न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। ये सब जानते हैं कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के लिए शासक वो हर काम करता है जो उसके लिए होता है, और यही सब डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और इस युद्ध से दुनिया परेशान है और इस आग की लपटों में भारत की अर्थव्यवस्था भी झुलसी रही। ईरान बनाम इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ता सैन्य टकराव अगर लंबा चला तो इसका सबसे बड़ा असर तेल और गैस के बाजार पर पड़ेगा, और भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है वो इस भू राजनीतिक भूकंप के ठीक सामने खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि यह युद्ध कम से कम 4 हफ्ते तक चल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो असली संकट कहां पैदा होगा? जवाब है होर्मुज़ की खाड़ी। ये वही संकरा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। अगर यहां टैंकरों की आवाजाही बाधित होती है तो सिर्फ पश्चिम एशिया नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। सोमवार को खबर आई कि सऊदी अरब की रास तानूरा रिफाइनरी और कतर के एक LNG प्लांट पर हमले के बाद उत्पादन रोकना पड़ा। लगातार दूसरे दिन टैंकरों की आवाजाही सीमित रही। इससे ब्रेंट क्रूड करीब 10% उछलकर $80 प्रति बैरल पहुंच गया। यूरोपियन गैस की कीमतों में 40% से ज्यादा उछाल आया। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह आने वाले महंगे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की चेतावनी है। ईरान इजराइल युद्ध में फंस गया भारत में कच्चे तेल का स्टॉक सिर्फ 12 दिन का, पेट्रोल डीजल का स्टॉक 20-21 दिन का, LNG का स्टॉक 10 से 12 दिन का, LPG का स्टॉक 2 हफ्ते से भी कम का। मतलब ये कि अगर होर्मुज़ से सप्लाई रुक गई तो भारत के पास समय बहुत कम है। आप जानते हैं कि भारत अपना 90% LNG खाड़ी देशों से मंगाता है। LPG की 85 से 90% जरूरत भी वहीं से पूरी होती है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। विदेशी मामलों के जानकार और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की माने तो सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आपात स्थिति में पेट्रोल और डीजल का एक्सपोर्ट रोका जा सकता है, रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया जा सकता है, LPG की राशनिंग लागू हो सकती है, रिफाइनरियों में LPG उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। अगर इन्हें रोका जाता तो घरेलू उपलब्धता बढ़ेगी, लेकिन इससे विदेशी मुद्रा कमाई पर असर पड़ेगा। रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर है। हालांकि हाल के महीनों में भारत ने रूस से खरीद थोड़ी कम की थी, लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि रूस का काफी तेल पहले से समुद्र में है और उसे भारत की ओर मोड़ने की कोशिश हो रही है। अगर वैश्विक सप्लाई और टाइट हुई तो संभव है कि अमेरिका का रुख नरम पड़े और भारत को रूस से ज्यादा तेल खरीदने की छूट मिल जाए। लेकिन ये भी आसान नहीं है। रूस से तेल आने में समय लगता है, लॉजिस्टिक्स, बीमा और पेमेंट सिस्टम की अपनी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा खतरा है घरेलू गैस सिलेंडर पर है, क्योंकि भारत के करोड़ों घर LPG पर निर्भर है। अगर होर्मुज़ से नए कार्गो नहीं आते तो इन्वेंट्री तेजी से घट सकती है। इंडियन ऑयल, HP Fuel और BP Fuel जैसी कंपनियां कुछ इंटीग्रेटेड रिफाइनरियों में LPG उत्पादन बढ़ा रही है, लेकिन घरेलू उत्पादन आयात की कमी पूरी नहीं कर सकता। अगर हालात बिगड़े तो सरकार को राशनिंग करनी पड़ सकती है, मतलब हर घर को सीमित सिलेंडर मिलेगा। ये फैसला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील होगा और मोदी सरकार फंस सकती है। जानकार कह रहे हैं कि अगर ब्रेंट $80 पार करता है और वही टिकता है तो भारत का आयात बिल बढ़ेगा, रुपया दबाव में आएगा, महंगाई बढ़ सकती है और सरकार को टैक्स कम करने या सब्सिडी बढ़ाने जैसे फैसले लेने पड़ सकते हैं। कुछ जानकारों की माने तो ईरान ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। अगर युद्ध सीमित समय में खत्म होता है तो होर्मुज़ की खाड़ी जल्दी सामान्य हो सकती है, लेकिन अगर संघर्ष लंबा चला तो यह सिर्फ ऊर्जा संकट नहीं होगा, यह आर्थिक और राजनीतिक परीक्षा भी होगी। पश्चिम एशिया की जंग अभी दूर लग सकती है, लेकिन उसकी गूंज भारत के हर पेट्रोल पंप, हर गैस एजेंसी और हर रसोई तक पहुंच सकती है। सरकार तैयारी में है, रिफाइनरियां उत्पादन बढ़ा रही है, रूस से सप्लाई की कोशिश हो रही है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या 17 से 18 दिन का स्टॉक एक लंबी जंग का सामना कर पाएगा? अगर होर्मुज़ की नाड़ी रुकती है तो भारत को अपनी ऊर्जा रणनीति पर फिर से गंभीरता से सोचना होगा।